हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद ब्रदर्स चैनल। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 3 झलकारी। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी 1828 to 1858 was an Indian queen and warrior. Read the story of Jhalkari, who was the Rani's trusted companion. ये स्टोरी रानी लक्ष्मीबाई के एक ट्रस्टेड कंपेनियन के ऊपर है जिसका नाम झलकारी था। ओके, Jhalkari was an orphan. She was a bold and fearless little girl who loved to climb trees, swim in the river and play the game that people called boys game. तो झलकारी एक ऑर्फन थी। उसे तैरना मतलब बहुत बोल्ड फियरलेस थी। उसे तैरना, पेड़ पे चढ़ना और वो गेम्स खेलना अच्छा था जो जनरली लोग बॉयज़ गेम्स कहते हैं या फिर लड़कों का खेला खेलते हैं। ठीक है। द विलेजर्स लाइक्ड हर फॉर शी वॉज विलिंग वर्कर and could stand long hours of strain and hardship. They often told the story of the time when she had fought a leopard single-handedly in the jungle and killed it with nothing more than a sturdy stick. वो लोग एक स्टोरी भी बताते हैं कि झलकारी ने कैसे एक लेपर्ड के साथ फाइट किया था और उसे मार गिराया था एक अच्छा सा स्टिक से। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टिक की मदद से बस। After that, they nicknamed her Jhalkari, the Tigress. When she grew up, she was married to a soldier in the army of Rani Lakshmibai and went away to live with him in Jhansi. That was how the Rani chanced to see her one day. तो उसका वैसे निकनेम झलकारी रख दिया विलेजर्स ने। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसने मैरिज अपनी शादी एक सोल्जर से किया जो रानी लक्ष्मीबाई को सर्व करता था। और उसके बाद वो अपने पति के साथ झांसी में रहने लगी और इसी के कारण एक दिन रानी लक्ष्मीबाई और उसका मुलाकात हुआ। She shall be my companion, the Rani ordered, for she liked the girl's frank and fearless attitude. The two young women became good friends and went on horse riding together every day. उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि आज से तुम मेरा फॉलोअर या मेरे दोस्त या मेरा कंपेनियन बनोगे। और क्योंकि उसे ये लड़की का फियरलेस और बोल्ड एटीट्यूड बहुत पसंद आया, उसके बाद धीरे धीरे करके दोनों वुमेंस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो लोग एक साथ हॉर्स राइडिंग या बाकी ट्रैवलिंग करने के लिए एक साथ ही जाते थे। दे फेंस्ड एंड रेसल्ड एंड प्रैक्टिस्ड शूटिंग विद रिवॉल्वर्स एंड गन्स। दोज वेर ट्रबल टाइम्स एंड एवरीवेयर देयर वर रूमर्स ऑफ वॉर। द ब्रिटिश हैड एक्सपैंडेड देयर टेरिटरी। वो फेंसिंग यानी तलवार चलाना, तलवार से डिफेंस करना, रेसलिंग करना, शूटिंग प्रैक्टिस करना, रिवॉल्वर से और गन से ये प्रैक्टिस करते थे। और क्योंकि वो टाइम बहुत ही ट्रबल टाइम था, ये बहुत ही गलत प्रॉब्लम वाला टाइम था क्योंकि वहाँ पे उस समय ब्रिटिश इन्वेशन काफ़ी फोर्स में चल रहा था। वो लोग अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे थे ब्रिटिश लोग। In 1857, the fighting broke out all over the country. Everywhere the people rose in rebellion against the foreign rulers. The British fought back and thousands of people were killed on both sides. 1857 में रिबेलियन स्टार्ट हुआ जिसमें इंडिया में पूरी हर जगह रिबेलियन स्टार्ट हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट। लेकिन ब्रिटिश लड़ा और उसने बहुत से लोगों को मारा। ठीक है। In March 1858, the British troops attacked the fort of Jhansi. It was bombarded with their heavy guns. The Rani troops fought back bravely. Among them was Jhalkari. Never once leaving her beloved queen's side, she rode from one point to another, firing at the British soldiers with a steady hand and a sure aim. तो 1858 में ब्रिटिश लोग ने रानी का फोर्ट पे अटैक किया। ठीक है। और बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट और बहुत कुछ हुआ, लेकिन रानी के ट्रूप्स यानी रानी के सोल्जर्स, रानी लक्ष्मीबाई के सोल्जर्स डटे रहे और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। और उनमें से झलकारी भी थी और वो अपने क्वीन के साथ हर जगह जाती थी, मतलब एक गार्ड की तरफ में। और वो बहुत ही जब भी शूट करती थी किसी न एकदम श्योर एम से किसी न किसी ब्रिटिश सोल्जर का डेथ होता ही था। The enemies fell back. They had not expected such a strong defense of the fort. The British commander telegraphed for help and more troops came rushing in, but the army of the Rani still held on. तो एनिमी जो यानी ब्रिटिश आर्मी है वो रिट्रीट यानी पीछे चली गई वापस, क्योंकि वो लोग ने इतना ख़तरनाक डिफेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है। तो ब्रिटिश कमांडर ने और रीइंफोर्समेंट मंगाए, मतलब और ट्रूप्स मंगाए, लेकिन तब भी वो लोग फोर्ट का डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे थे। When the British found that they could make no progress, they decided to gain entry into the fort by
stealth at night. They bribed a man named Dulaji, a gunner who was in charge of the south gate of the fort. तो ब्रिटिश ने जब देखा कि वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि रात की शैडो में ही घुसने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने एक आदमी को घूस दिया या फिर उसे अपनी तरफ ला दिया बहुत पैसा दे करके। उस ट्रेटर का नाम था दुलाजी, वो साउथ गेट का इंचार्ज था। In return for a large sum of money, Dulaji led them to a spot where there was a break in the wall and soldiers made their way into the fort through it. वो बहुत पैसा लेने के बाद दुलाजी ने उन्हें एक स्पॉट में लेके गया जहाँ पे एक होल था और वहाँ से ब्रिटिश सोल्जर्स घुसने लगे फोर्ट के अंदर। At the dead of night, as they began to climb, Jhalkari saw them and sounded alarm. With loud cries, the Rani's army took up the fight and opened fire, and the attackers fell back. ठीक है, एकदम डेड ऑफ नाइट में, एकदम बहुत गहरी नाइट में वो लोग जब क्लाइम कर रहे थे, घुस रहे थे, तो झलकारी ने उन्हें देख लिया, उसने अलार्म साउंड कर दिया, और जैसे ही अलार्म साउंड हुआ तो रानी की आर्मी तुरंत उठा, ओपन फायर, मतलब फाइटिंग तुरंत स्टार्ट हो गया। ठीक है, द फाइटिंग कंटिन्यूड ड्यूरिंग द डेज एंड नाइट्स दैट फॉलोड। दो द इंडियन ट्रूप्स वर डेयरिंग, दे कुड नॉट विथस्टैंड द ब्रिटिश अटैक्स। द एनिमी फॉट देयर वे स्टेडीली अंटिल दे वर आउटसाइड द पैलेस। ठीक है, तो उसके बाद दिन रात मतलब फाइटिंग चलते रहा, और इंडियन ट्रूप्स बहुत कोशिश किया, लेकिन तभी वो लोग ब्रिटिशर्स को रोक नहीं पाए, और धीरे धीरे करके वो फाइट एकदम पैलेस तक पहुंच गया। 3 more terrible days of fighting followed. Now the queen's advisors begged her to get out of the fort to a safe place. Though reluctant at first, Lakshmibai agreed in the end. ठीक है, अब 3 दिन और बहुत ही मुश्किल से बीते, और तब रानी के एडवाइज़र्स यानी जो उसे हेल्प करते हैं रूल करने में, उन्होंने उनसे बहुत विनती की कि आप जाइए, कोई सेफ जगह पे जाइए, क्योंकि आप रहेंगे तो रिवोल्ट रहेगा। ठीक है, तो पहले तो वो नहीं चाहती थी, पर एट द एंड मान गई, और dressed in an armor and carrying a dagger and 2 revolvers, she rode unrecognized through the army lines down the hillside and out of one of the gates. ठीक है, उसके बाद आर्मर में ड्रेस किया, डैगर्स रखा, 2 गन रखा, और अपने आप को ऐसा बनाया कि उसको पहचान नहीं सके, और एनिमी लाइन्स को चकमा देते हुए एक हिल के साइड से गेट से बाहर भाग गई। झलकारी वेंट विथ हर फॉर पार्ट ऑफ द वे। एज सून एज शी न्यू दैट रानी वॉज सेफ, झलकारी डिस्गाइज्ड herself in लक्ष्मीबाई's cloth and राइडिंग हर वाइट हॉर्स रिटर्न टू द फोर्ट्रेस। झलकारी भी रानी के साथ कुछ टाइम तक गई। जब देखा कि रानी सेफली कोई सेफ जगह तक पहुंच गई, तो झलकारी रानी लक्ष्मीबाई के ड्रेस में अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई जैसा दिखाने के लिए वैसा ड्रेस पहन के फोर्ट्रेस में वापस आ जाती है। द ब्रिटिश सोल्जर्स सॉ हर एंड मिस्टूक हर फॉर द रानी एज शी हैड इंटेंडेड देम टू डू, सराउंडेड हर, दे लेड हर टू द कमांडर। द कमांडर लुक्ड एट द कैप्टिव क्लोजली बट ही वॉज नॉट श्योर एट ऑल दैट शी वॉज द क्वीन। तो ब्रिटिश सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया और उसे रानी का मतलब रानी लक्ष्मीबाई समझ के उसे पकड़ लिया और अपने कमांडर के पास लेके गए। लेकिन कमांडर ये क्या कहते हैं, कमांडर श्योर नहीं था कि यही रानी लक्ष्मीबाई। तो कॉल दुलाजी एट वंस, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, दुलाजी विल नो। When Jhalkari saw Dulaji, her eyes blazed with anger and she shouted, "You traitor, you coward, you shameless betrayer of your people!" The Englishman asked Dulaji, "Is this Rani Lakshmibai?" "No, she is not," answered Dulaji. "You think it is so easy to capture the Rani?" Call Dulaji at once. हाँ, तो उस कमांडर ने दुलाजी को बुलाने को कहा। तो दुलाजी जब आया तो वो उसको देखते झलकारी बोलती है कि गद्दार, देशद्रोही, तुमने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। बट इंग्लिश में मतलब जो कमांडर उस पर ध्यान नहीं दिया। उस दुलाजी पूछता है, क्या ये रानी है? दुलाजी बोलता है, नो, ये रानी नहीं। तुम्हें क्या लगता है रानी को पकड़ना इतना आसान है? द कमांडर वॉज फ्यूरियस दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड। ही न्यू दैट इफ झलकारी वॉज अलाउड टू गो फ्री शी वुड बी डेंजरस, सो शी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाई हैंगिंग। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, झलकारी आंसर्ड प्राउडली। तो कमांडर बहुत ही गुस्से में था कि उस लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और वो समझ गया कि झलकारी को अगर छोड़ दिया गया तो बहुत डेंजरस बन सकती है, तो उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया। और झलकारी तक बोलती मैं मौत से नहीं डरती। एज दे लेड हर टू हर डेथ शी शाउटेड आउट टू द ब्रिटिश, "Beware, you will never conquer us. We will rise again and again and fight back until we win our freedom." "Silence," they shouted, but she would not be silenced. She cried out, "Long live Rani Lakshmibai, long live freedom."
तो वो लोग जब उसे अपना उसके डेथ की तरफ लेके जाते, मतलब फांसी के फंदे की तरफ लेके जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि जान लो हम लोग पे तुम कभी राज नहीं कर पाओगे, हम लोग उठेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार तुमसे लड़ेंगे अपना फ्रीडम के लिए। वो लोग उस पर चिल्लाते हैं कि चुप हो जाओ, लेकिन वो नहीं मानती और बोलती है लॉन्ग लिव रानी लक्ष्मीबाई, लॉन्ग लिव फ्रीडम। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एंड नया चैनल है तो लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा हेल्प कर सकते हो।